किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के ऊपर कि गेहूं की फसल में दूसरे पानी में हमें ऐसा कौन सा खाद या ऐसा कौन सा फार्मूला चलाना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में कल्ले का विकास हो सके, अधिक कल्ले आ सकें और रूट्स जोन जो है पौधे का वो ग्रोथ करे। जब पौधे की जड़ें ग्रोथ करेंगी, जड़ें ज्यादा आएंगी, वाइट रूट्स ज्यादा आएंगी तो पौधा ज्यादा पोषक तत्व अपटेक कर पाएगा। जब पौधा पोषक तत्व अच्छे से लेता है तो वहां पर गेहूं की फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है और कल्ले भी ज्यादा आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही सीक्रेट फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपने यह फार्मूला अपनी गेहूं की फसल में दूसरे पानी में प्रयोग किया तो निश्चित मानिए आपकी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो 20 से 30% तक बढ़ जाएगा और आपकी लागत भी बहुत कम होने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल की बात करें तो अभी जो गेहूं की फसल की अवस्था है वो 45 से 50 दिन की अवस्था गेहूं की फसल की हो गई है। कई किसान भाइयों की जो गेहूं है ने लेट बुआई की है तो उनकी जो गेहूं की फसल है वो 25 से 30 दिन की है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों ने अगेती गेहूं की बुआई की थी तो उनकी जो फसल है वो 42 से 50 दिन के बीच में हो गई है। सभी किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में सेकंड पानी, दूसरा पानी लगाने की विचार में हैं और बहुत से किसान भाई दूसरा पानी अपने खेतों में लगा रहे हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों के मन में प्रश्न होता है कि हम अपनी गेहूं की फसल में क्या दें। यदि गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, ऊपर से पत्ते पीले हो रहे हैं और रूट्स जो हैं वो काली पड़ रही हैं, पौधे की जो जड़ें हैं वो खराब हो रही हैं, तो बहुत से प्रश्न किसान के मन में उठते हैं कि हम अपनी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन के लिए यूरिया दें या फिर इसके साथ में जिंक दें या फिर इसके साथ में हम और भी दूसरा कोई खाद दें जिससे कि गेहूं की जो फसल है उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से आ सके, कल्ले ज्यादा हो जाएं और हमें गेहूं की फसल से उत्पादन अच्छा मिले। तो किसान साथियों, यदि आपकी गेहूं की फसल की जो अवस्था है वो 42 से 50 दिन की हो गई और आप दूसरा पानी अपनी गेहूं की फसल में लगाने जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फार्मूले देने पड़ेंगे जिससे कि गेहूं की जो ग्रोथ है वो तो बढ़े ही बढ़े लेकिन रूट्स जोन भी विकास करे, गेहूं के पौधों की जो जड़ें हैं वो भी बढ़ें और अधिक कल्ले हमारी गेहूं की फसल से निकलें। और किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, ऊपर से पीले हो रहे हैं, नीचे से पत्ते पीले हो रहे हैं या जड़ में माहूक की समस्या है, जो जड़ माहूक कहा जाता है, गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आजकल देखने मिल रही है कि जड़ माहूक की जो समस्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, यदि आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है और जड़ों का विकास नहीं हो रहा, जड़ काली पड़ रही है, तो ऐसे में आप यदि रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक का जो कॉम्बिनेशन है, जो आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं उसकी 25 केजी मात्रा लें, 5 केजी आप इसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करें और इसी के साथ यदि आप 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का यूज करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल जो पीली पड़ रही है, जो पत्ते ऊपर से पीले हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कल्ले कम आ रहे हैं, तो आपकी गेहूं की फसल में यह डोज डलने के बाद में आप देखेंगे 4 से 5 दिन बाद आपकी गेहूं की फसल पूरी ग्रीन हरी कच्च हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी हो, कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे और जड़ों का जो विकास है वो तेजी से होता है क्योंकि जो सेबिड एक्सिड सागरिका में होता है पौधों में अधिक कल्ले और जड़ों के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा सहायक होता है। तो इसका प्रयोग यदि हम करते हैं दूसरे पानी में तो हमारी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, अधिक कल्ले भी आएंगे, पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी और गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो ज्यादा आएगा। और किसान साथियों, हमें क्या करना है, यदि हम ऑर्गेनिक प्लस रासायनिक खेती करते हैं तो वहां पर हम कुछ रासायनिक खाद यूज करते हैं और कुछ जैविक के फार्मूले यूज करते हैं या जैविक खाद प्रयोग करते हैं। तो आप इसी कॉम्बिनेशन में 1 क्विंटल कंपोस्ट खाद मिला लें और 1 एकड़ खेत में इसको फेंक दें और पानी लगा दें। इसके दूसरा जो फार्मूला है वो बिल्कुल निःशुल्क फार्मूला है, आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। यदि आप रासायनिक खेती भी करते हैं तब भी आप उसको चला सकते हैं, यदि आप जैविक खेती करते हैं तो इसके लिए तो यह रामबाण सिद्ध होता है। तो आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है, 200 लीटर पानी में 8 से 10 केजी देसी गाय के जो कंडे हैं, उपले जिन्हें बोला जाता है, वो आप डुबो दें और उसमें आप 1 केजी गुड़ डाल दें और इसको 4 से 5 दिन तक आप डुबो के रखें। तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं लाल पानी हो जाएगा
और इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एसिड्स आ जाते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में बहुत तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें माइक्रोब्स भी होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं। इस फार्मूले को आप अपने खेत में गेहूं की फसल में देंगे तो गेहूं की ग्रोथ है वो बढ़ा देगा और कलियों का विकास करेगा। पौधों की जो जड़ें हैं व्हाइट रूट्स लाने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, जेब्रेलिक एसिड होता है और बहुत से एंजाइम होते हैं। तो यह काफी अच्छी तरीके से हमारी खेत की मिट्टी में काम करता है और खेत की मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए भी काम करता है, पीएच को भी बैलेंस करता है। तो हम इसका प्रयोग अपने खेत में कराएं और गेहूं की फसल से यदि हमें अधिक उत्पादन लेना है तो यदि आप इसको एक बार अपने खेत में चला देते हैं तो आप देखें आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो एकदम से बढ़ जाएगी, पूरी फसल हरी कच्च हो जाएगी। तो आपको इसे अपने खेत में 1 एकड़ में 200 लीटर को बना के चलाना है। आप इसको और ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं, यदि आपके पास जीवाणु जल है तो आप वो डाल दें, या आपके पास में बेस्ट डिकम्पोजर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें अन्य द्रव्य रसायन भी डाल सकते हैं और इसी में आप जैव रसायन भी डाल सकते हैं। संपूर्ण कॉम्बिनेशन बनाकर यदि इस फार्मूले को अपने खेत में चलाएंगे तो निश्चित मानिए आपकी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो 20 से 30% बढ़ेगा। तो किसान साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।